हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, यानी कि तटीय मैदान और वहाँ के द्वीप। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। यू विल लर्न, आप क्या सीखेंगे इसमें? द वेस्टर्न coastal plains and the eastern coastal plains. Let's begin. Do you know the product which is produced in Gujarat? क्या आप उन उत्पादकों को जानते हो किन किन चीज़ों का निर्माण होता है गुजरात में? चिल्ड्रन लव दिस, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। अटरली बटरली डेलिशियस, तो वो कौन सी चीज़ है बच्चे जैसे पसंद करते हैं? बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट को, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? चॉकलेट। अटरली बटरली डिलीशियस, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। वो भी कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अमूल चॉकलेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप विभिन्न प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं जो गुजरात में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चिल्ड्रन, you have also learned that the Great Peninsular region is bounded in the west by various hills called Western Ghats. बच्चों, आप ये बात जान चुके हो, द ग्रेट पेनिनसुलर, जो पेनिनसुलर क्षेत्र होता है, ठीक है, वो घिरा हुआ होता है किससे? इन द वेस्ट बाय वेरियस हिल्स, तमाम हिल से, विभिन्न प्रकार की हिल से, कॉल्ड वेस्टर्न घाट, उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। एंड द ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट, और ईस्ट में वो किससे घिरा होता है? तो वो इस ईस्टर्न घाटों से कहा जाएगा। इन द मैप यू विल सी दैट, मैप में आप देखेंगे दैट देर आर नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन घाट्स एंड द सीज ऑन बोथ साइड। तो आप देख सकते हैं ये नैरो कोस्टल प्लेन है, पेनिनसुलर एरिया है ये नैरो कोस्टल प्लेन कहा जाएगा ये। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ क्या है? घाट्स और सीज हैं दोनों तरफ क्या पाए गए हैं? दोनों तरफ घाट्स और सीज हैं। द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 600 किलोमीटर लॉन्ग। अगर इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें, तो जो भारतीय तटीय क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, वो लगभग कितने विस्तार में फैला हुआ है? 6000 किलोमीटर लॉन्ग, 6000 किलोमीटर लंबे उसमें फैला हुआ है। इट बिगेन्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है। इन द वेस्ट, वेस्ट में, तो ये वाला पार्ट हो गया वेस्ट और ये वाला पार्ट है ईस्ट। तो वेस्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है? गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होता है। और कहाँ जाता है? इन द साउथ कन्याकुमारी, तो यहाँ नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक आ जाता है। फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, इस गोज टू द वेस्ट बंगाल, फिर ये कहाँ जाता है? यहाँ फिर वेस्ट बंगाल तक चला जाता है। ऑल अलॉन्ग द कोस्ट, और इसके बीच में कोस्ट आते हैं, वो अलग अलग हैं। अब कोस्ट का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे गुजरात कोस्ट है, ठीक है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। ठीक, अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या? कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं, या फिर नॉर्दर्न सरकार्स है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप समझेंगे। ये दिया देखो, नॉर्दर्न सरकार्स। अ गल्फ इज फॉर्म, तो आपने यहां तक पढ़ लिया। अ गल्फ इज फॉर्म्ड व्हेन अ नैरो पार्ट ऑफ द सी एंटर्स लैंड। अ गल्फ का निर्माण कब होता है? अ नैरो पार्ट ऑफ सी, जब समुद्र का एक नैरो पार्ट, यानी समुद्र का एक सकरा हिस्सा, समुद्र का एक सकरा हिस्सा क्या होता है? एंटर्स, प्रवेश कर जाता है कहाँ पर? लैंड में। तब उसे वो किसका निर्माण कर देता है? वो गल्फ का निर्माण कर देता है। दस दीज कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस तरीके से जो तटीय क्षेत्र है, इसको डिवाइड किया जाता है दो भागों में। वो दो भाग कौन से हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये मैंने आपको समझा दिया पहले ही मैप में। ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझेंगे अब। दीज प्लेन्स लाई फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू कन्याकुमारी। मैंने आपको मैप में समझाया था कि ये जो प्लेन है, ठीक है, वो स्थित है कहाँ पर? फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होता है इन द वेस्ट, वेस्ट में, टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जाता है इन द साउथ, साउथ में। इट कैन बी डिवाइडेड, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने क्या बताया था, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यानी कच्छ की खाड़ी से लेके और साउथ में कन्याकुमारी तक जा रहा है। इस एरिया को पहले हम जानेंगे, इसको समझेंगे पहले हम।
इन द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, तो जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो पहला पार्ट इसका क्या है, द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। इसको समझेंगे आप। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो जो सकरा तटीय मैदान है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट पर इंडिया के, फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, और इसे ही कहा जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बात बार बार आपको समझाते आ रहे हैं शुरुआत से ही। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन, और इस प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस कॉल्ड द गुजरात कोस्टल प्लेन, इसे ही कहा जाता है गुजरात कोस्टल प्लेन कहते हैं इसे, गुजरात का तटीय क्षेत्र कहते हैं। दिस कोस्ट इज बॉर्डरिंग, और इसका जो तटीय क्षेत्र है, इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, ये पाकिस्तान से लगती है। एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ राजस्थान, और कुछ हिस्सा इसका राजस्थान से मिलता है, यानी पाकिस्तान और साउथ में राजस्थान से जाकर टच होती है। इसकी जो बॉर्डरिंग है, इसकी जो सीमा है। द क्लाइमेट हियर इज सेमी ड्राई, यहाँ का जो जलवायु है वो कैसी है, सेमी ड्राई है, पूरी तरीके से गीली नहीं है, वो कैसी है, शुष्क है, सेमी ड्राई है। खंबाट इज रिच इन पेट्रोलियम रिसोर्सेज, जो खंबात है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम स्रोत के लिए जाना जाता है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन द कोयली रिफाइनरी, और जो कच्चा तेल है, ठीक है, वो रिफाइन किया जाता है कहाँ पर, कोयली रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। द पीपल हियर ग्रो कॉटन, यहाँ के जो लोग हैं वो कॉटन उगाते हैं, ग्राउंडनट उगाते हैं, और टोबैको तंबाकू की खेती करते हैं। दिस एरिया हैज़ द बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यह जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एरिया कहा जाता है भारत में। कांडला एंड ओखला आर द 2 मेजर सी पोर्ट्स, कांडला और ओखला क्या हैं, यहाँ के जो सबसे बड़े सी पोर्ट्स कहे जाते हैं, बंदरगाह हैं। द वर्ल्ड फेमस गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द गल्फ ऑफ कच्छ, और जो दुनिया का फेमस गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में है। तो ये पहला आपने पढ़ लिया। दूसरा है द कोंकण कोस्ट इन द सेंट्रल इंडिया। अब ये कोंकण कोस्ट है, मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, कोंकण कोस्ट देखो सेंट्रल में ये रहा, ठीक है। गुजरात कोस्ट को पढ़ लिया, कोंकण कोस्ट को पढ़ेंगे, फिर मालाबार कोस्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से चलेगा ये। द कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया, दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज वेरी नैरो, ये जो हिस्सा है कोस्टल प्लेन का वो कैसा है, बहुत ज़्यादा सकरा है। इट स्प्रेड फ्रॉम गुजरात, ये गुजरात कोस्ट से लेकर कहाँ तक जाता है, अप टू गोवा तक। हेयर द लैंड इज रॉकी, यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, रॉकी है। एंड इवन अनइवन, और असमान है, एक जैसी नहीं है। सम हिल एक्सटेंड इनटू द सी, और कुछ पहाड़ियाँ का जो विस्तार है वो कहाँ तक गया है, समुद्र तक गया है। दे आर द थ्रेट टू द शिप्स, और ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो कुछ हिल्स हैं जो समुद्र तक गई हैं, दे आर द थ्री टू द शिप्स, ये बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है, किसके लिए, जहाज़ों के लिए। एज शिप्स में कोलाइड विद देम, क्योंकि जो जहाज हैं वो इनसे टकरा सकते हैं उन पहाड़ियों से। इन ऑर्डर टू कीप शिप्स अवे फ्रॉम सच अ डेंजर, तो जहाज़ों को इस तरीके के डेंजर से बचाने के लिए लाइट हाउसेस आर बिल्ट हेयर, यहाँ पर लाइट हाउस का निर्माण किया जाता है। ये इमेज में देख सकते हैं, ये लाइट हाउस बनाया गया है। दे आर टॉल पिलर, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक टॉल पिलर होता है, एक ऊंचा सा पिलर, लाइक टॉवर्स की तरह, विद अ ब्राइट बीम ऑफ लाइट, जिसमें कि एक लाइट जल रही होती है, एमिटेड एट नाइट, जो जगमगाती है रात में। दे वार्न द शिप, और ये शिप को चेतावनी देती रहती हैं, बताती रहती हैं, कि दूर से नज़र आता रहता है कि आपको यहाँ से अलर्ट रहना है, ठीक है, क्योंकि कोई हिल से न टकरा जाए कोई जहाज, इसलिए। द बिगेस्ट पोर्ट सिटी एट दिस कोस्ट इज मुंबई, जो सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है इस सिटी का वो कौन सा है, मुंबई का है। द ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई आल्सो लाइज हियर, और जो ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई का वो भी यहीं पर स्थित है। इट इज़ नोन एज द सागर सम्राट, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे सागर सम्राट नाम से जाना जाता है। अब तीसरा देखते हैं हम वेस्टर्न घाट का। द मालाबार कोस्ट इज सदर्न इंडिया, अब मालाबार कोस्ट को पढ़ेंगे हम। इट लाइज टू द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, कोंकण कोस्ट पर स्थित है, अप टू द कन्याकुमारी, और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक।
इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। द क्लाइमेट हेयर इज़ ह्यूमिड, और यहाँ की जो जलवायु वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, उमस भरी है। राइस, कोकोनट, बनानास, कैश्यू नट, ठीक है, कार्डामम, ये चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, और पेपर, क्लोव्स आर ग्रोन हेयर, ये चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अगर इनकी कुछ मीनिंग नहीं मालूम हो तो आप पता कर सकते हैं। कैश्यू नट मतलब काजू, कार्डामम मतलब इलायची, पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, ये चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ऑन द मालाबार कोस्ट, अगर मालाबार कोस्ट की बात करें, देर आर लगून्स, वहाँ पर क्या है, लगून्स और हैं वहाँ पर। लगून्स क्या होती हैं, लेक्स ऑफ साल्टी वाटर, जो खारा पानी है उसकी झील, उसको क्या कहा जाता है, लगून्स कहा जाता है। तो मालाबार तट पर लगून्स हैं, विच आर फिट, जो बहुत ज़्यादा फिट हैं, किसके लिए, बोटिंग करने के लिए और फिशिंग के लिए, मछली मारने के लिए। कोची इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मालाबार कोस्ट, और कोची जो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मालाबार तट का। शिप्स आर बिल्ट इन कोची, कोची में किसका निर्माण होता है, शिप बनाए जाते हैं, जहाज बनाए जाते हैं। इट हैज शिप बिल्डिंग यार्ड्स, और ये इसमें क्या है, शिप बिल्डिंग का यार्ड्स कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर शिप बनाने का काम होता है। तो ये लगून की यहाँ पर इमेज दी है, बड़ा खूबसूरत सी लग रही है ये। The eastern coastal plains. The eastern coastal plains are relatively wider and more leveled. तो अभी आपने वेस्टर्न को पढ़ा, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मैंने आपको क्या बताया था इमेज में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में दो को पढ़ेंगे, कोरोमंडल कोस्ट है और ये नॉर्दर्न सरकार्स है, इसको पढ़ेंगे आप, इसके बारे में समझेंगे। चलिए, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर रिलेटिवली वाइडर एंड मोर लेवल्ड। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तटीय क्षेत्र है, जो पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र है, रिलेटिवली वाइडर, वो कैसा है, अधिक चौड़ा है थोड़ा सा। मोर लेवल्ड, अधिक लेवल में है। दे एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी, और ये कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी से लेके गंगेज डेल्टा तक जाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मैंने अभी आपको मैप में बताया था, द कोरोमंडल कोस्ट और द नॉर्दर्न सरकार्स। द सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है इस कोस्ट लाइन का, उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। बोथ द कोस्टल प्लेन्स, दोनों ही कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। मीट एट कन्याकुमारी, ये सब दोनों कहाँ मिलते हैं जाकर, कन्याकुमारी में जाकर मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव्स लेस रेनफॉल, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर क्या होता है कि बारिश जो है बहुत कम होती है देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, किसकी तुलना में, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी तुलना में। बट द सोइल ऑफ दिस कोस्ट इज मोर फर्टाइल, लेकिन इस जो तटीय क्षेत्र है इसकी जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ है देन द वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उसकी कंपैरिजन में। राइस, चावल, शुगर कैन, कॉटन, टोबैको आर द मेन क्रॉप्स, यहाँ की मुख्य फसलें हैं ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। चेन्नई, जिसका पूर्व नाम मद्रास था, पुडुचेरी, रामेश्वरम एटसेट्रा, ये क्षेत्र हैं इसके, लाइज ऑन दिस कोस्ट, ये यहाँ पर स्थित हैं, ये क्षेत्र स्थित हैं, कौन कौन से, चेन्नई है, पुडुचेरी है, रामेश्वरम है, इस तट पर ये क्षेत्र स्थित हैं। देयर इज फेमस चिल्का लेक, और प्रसिद्ध जो चिल्का झील है अलोंग द ईस्ट कोस्ट, वो ईस्ट कोस्ट पर है। दिस इज द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून कहा जाता है। These plains have well watered and fertile deltas. ये जो प्लेन है ये क्या है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पानी है। फर्टाइल डेल्टा इस उपजाऊ डेल्टा है ऑफ द लार्ज फिशिंग एरिया, ये लार्ज फिशिंग एरिया है ये, यहाँ पर मछली पालन आसानी से किया जाता है, मछली मारी जाती हैं। एंड मैनी सी पोर्ट्स अलॉन्ग द कोस्ट, और कई सी पोर्ट्स हैं इस तट के किनारे पर। कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई आर द मेन सी पोर्ट्स ऑफ दीज प्लेन्स। कौन कौन से हैं मुख्य जो सी पोर्ट है यहाँ के, वो कोलकाता हैं, विशाखापट्टनम है और चेन्नई है, ये मुख्य बंदरगाह हैं इस प्लेन्स के। द ब्यूटिफुल मरीना बीच इज लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट इन द चेन्नई, जो खूबसूरत मरीना बीच है वो भी स्थित है इसी तट पर चेन्नई में। कोस्टल प्लेन सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इस कोस्टल प्लेन पर क्या है, बहुत अधिक संख्या में पॉपुलेशन है। पीपल आर नोन फॉर देयर स्किल्स इन द मेकिंग हैंडीक्राफ्ट, और यहाँ के जो लोग हैं
वो जाने जाते हैं अपनी कुशलताओं के लिए। किस चीज़ को बनाने में, हैंडीक्राफ्ट में ये स्पेशलिस्ट हैं। कोयरन शेल एटसेट्रा, तो नारियल की जटाओं से बनी चीज़ें बनाते हैं, ये शेल्स बनाते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, फिशिंग है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, इसका कुछ हिस्सा स्थित है कहाँ पर, अरेबियन सी में, एंड द बे ऑफ बंगाल में। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड आइलैंड, और इस हिस्से को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड आर द लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ स्थित है, अरेबियन सी में, टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है, केरला के वेस्ट कोस्ट में। डू यू नो, दो फैक्ट दिए हैं। एन आइलैंड, आइलैंड के बारे में बताया, आइलैंड कैसे कहते हैं। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड होता है, सराउंडेड बाई वाटर, जो पानी के चारों ओर से घिरा रहता है, ठीक है। और अगला फैक्ट दिया है, अ वेरी स्मॉल आइलैंड सच एज इमरजेंसी लैंड, जो बहुत ही छोटा आइलैंड होता है जैसे कि इमरजेंसी लैंड, फीचर्स ऑन एडलूज आर कॉल्ड आइसलैट, उसे क्या कहा जाता है, आइसलैट्स कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ स्थित है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दे आर 346 है नंबर, इनकी संख्या कितनी है, 346। दीज आइलैंड्स आर हिली, और ये आइलैंड कैसे हैं, हिली हैं। ओनली फ्यू ऑफ द आइलैंड आर इनहेबिटेड, इनमें से कुछ ही आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर निवास संभव है, जहाँ पर रह सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन इन डिटेल अबाउट द आइलैंड इज गिवन बिलो, अगर इन आइलैंड को हम डिस्क्राइब करें, वर्णन करें, तो नीचे दिया गया है, चलो उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसमें लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। दीज आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, ये जो आइलैंड है ये कहाँ पर स्थित है, ये अरेबियन सी में स्थित है। दे आर मच क्लोजर टू लैंड, ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, देन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड की अपेक्षा में। दीज आइलैंड आर स्मॉल एंड फ्लैट, ये जो आइलैंड है बहुत छोटे हैं और फ्लैट हैं। दीज आइलैंड आर 36 इन नंबर, इन आइलैंड की जो संख्या है वो कितनी है, 36 है। बट ओनली 20 ऑफ देम आर इनहेबिटेड, लेकिन इनमें से 20 ही ऐसे हैं जहाँ पर निवास संभव, आप रह सकते हैं। दीज आइलैंड्स आर मेड ऑफ कोरल रीफ, और ये आइलैंड किसके बने हैं, कोरल रीफ के बने हैं। कोरल रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति, मतलब समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं, उन्हें कहा जाता है कोरल रीफ्स। मोस्ट ऑफ पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महत्वता देते हैं कृषि को, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस, और ये आइलैंड कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर, 220 से लेके 440 किलोमीटर फ्रॉम कोचीन इन केरला, ठीक है, केरला में कोचीन से। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अब हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। द वेरियस आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, जो विभिन्न आइलैंड हैं वो स्थित हैं इंडिया के ईस्ट में जाकर। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये जो आइलैंड का ग्रुप है इसे कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है इसे। दे कंसिस्ट 324, इनमें कितने शामिल हैं, 324, लेकिन 324 में से 22 एंड, अच्छा ये आइलैंड है, 324 और 22 आइलैंड, और 324 आइलैंड आर इन अंडमान ग्रुप। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 324 आइलैंड है वो अंडमान ग्रुप में है, वाइल 22 आइलैंड्स, और जो 22 आइलैंड है वो कहाँ पर है, वो निकोबार ग्रुप में है। बट मोस्ट ऑफ देम आर इनहेबिटेड, लेकिन इनमें से अधिकतर वो कैसे अनइनहेबिटेड हैं, आप रह नहीं सकते, यहाँ पर रहने लायक नहीं है। अ वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन देम, बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते हैं। These islands are situated इन द बे ऑफ बंगाल, ये आइलैंड जो हैं सिचुएटेड हैं, स्थित हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। अप्रॉक्सीमेटली 1255 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से कितनी दूरी पर है ये, 1255 किलोमीटर। द अंडमान आइलैंड लाई, जो अंडमान आइलैंड है वो स्थित है 120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ निकोबार ग्रुप, निकोबार ग्रुप के 120 किलोमीटर नॉर्थ में। दीज आर हिली एंड अनइवन, ये कैसा है, हिली है और अनइवन है, असमान है। मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड विद
डेंस फॉरेस्ट, और इनमें से जो अधिकतर कवर्ड हैं किससे, घने जंगलों से। दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक ओरिजिन, और ये जो आइलैंड हैं वो कैसे हैं, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब ज्वालामुखी उत्पत्ति यहाँ पर पाई जाती है। बैरन आइलैंड, ठीक है, बैरन द्वीप, द ओनली एक्टिव वोल्कानो, जो बैरन आइलैंड है वो केवल इकलौता एक्टिव वोल्कानो इन इंडिया, इंडिया में सक्रिय ज्वालामुखी है, इस सिचुएटेड हेयर, वो यहीं स्थित है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इस लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर सेंड, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वर सेंड, उन्हें भेजा जाता था, एंड लॉज्ड, और उन्हें रखा जाता था, इन सेलुलर जेल, सेलुलर जेल में रखा जाता था, वो यहीं पर है। अब सेलुलर जेल का मतलब होता है काला पानी, इसका दूसरा नाम सेलुलर जेल कह दो या काला पानी कह दो। ये क्या थी, एक प्रकार की सजा थी, ठीक है, जो क्रांतिकारियों को दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और क्या होता था इस सजा में, कि जो इसमें राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, अलग अलग रखा जाता है, जिसमें सेल बनी होती थी, अलग अलग सेल्स बनी होती थी, उन सेल्स में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, अलग अलग सेल में रखा जाएगा, ठीक है, उस सोसाइटी से बहुत दूर रखा जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ये, ठीक। इन एंशियंट टाइम में द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देश के जो लोग हैं, वो अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया में आते थे, जो बाय द सी रूट से आते थे, सेटल्ड फर्स्ट अलोंग द सी कोस्ट, सबसे पहले वो सेटल होते थे कहाँ पर, समुद्री तट पर। दे एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड मैनी सेंटर ऑफ ट्रेड, और उन्होंने स्थापित किए, विकसित किए कई सेंटर ऑफ ट्रेड, कई व्यापार केंद्र उन्होंने स्थापित कर दिए। एंड डेवलप्ड, और उन्होंने विकसित किया, द सी पोर्ट, बंदरगाहों को उन्होंने विकसित किया, अलोंग द सी कोस्ट, किसके किनारे पर, समुद्री तट पर बंदरगाह बनाए बहुत सारे। सो दीज कोस्टल प्लेन्स बिकेम वेरी प्रॉस्परस, इसलिए जो जो तटीय क्षेत्र हैं वो कैसे होते गए, बहुत ज़्यादा समृद्ध होते चले गए। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर को समझा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे चैप्टर्स को पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराते रहेंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। चलो, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कराना भूल गया था, चलो इसको भी सॉल्व करा देते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू, जो कोस्टल प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है कितने में, 2, 4, 3 एंड 5, तो राइट आंसर होगा 2 में। लक्षद्वीप आइलैंड आर इन नंबर, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो संख्या में कितने हैं, 36। द आगे देखते हैं इसको। गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द, जो गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में है। मैनी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर कैप्टन, इंडिया के कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था कहाँ पर, सेलुलर जेल में। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसको रिफाइन किया जाता है कहाँ पर, कोयली रिफाइनरी में, ये हमने पढ़ा था। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं इसके। द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट, इंडियन कोस्ट लाइन है वो लगभग कितने किलोमीटर में है, 6000 किलोमीटर, नंबर 1 में ये आ जाएगा। कांडला एंड ओखला आर द मेजर, कांडला और ओखला क्या है, ये मेजर पोर्ट्स हैं, दूसरे में पोर्ट्स पड़ेंगे, बंदरगाह ये बड़े। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड, अंडमान और निकोबार आइलैंड लोकेटेड है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में, तो तीसरे में आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। द लक्षद्वीप आइलैंड आर मेड ऑफ, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किसका बना हुआ है, ये बना है कोरल रीफ्स का, प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। एंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, ये आइलैंड होता है जिनकी 3 साइड घिरी होती हैं, ऑल साइड्स घिरी होती हैं किससे, पानी से घिरी होती हैं, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, उसको आइलैंड कहते हैं, तो 5 में ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसके ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को। वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जो वेस्टर्न घाट है वो लोकेटेड है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, तो भाई वेस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल में कहाँ स्थित होगा, ये तो भाई फॉल्स हो गया। गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द गल्फ ऑफ कच्छ,
जो गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कच्छ की खाड़ी में है, ये बात ट्रू है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। देयर इज अ फेमस चिल्का लेक अलोंग द वेस्ट कोस्ट, चिल्का झील है वो कहाँ पर है, वेस्ट कोस्ट में है, तो ये भी वही फॉल्स हो गया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड स्थित है बे ऑफ बंगाल में, तो ये भी गलत हो गया। अ वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बहुत ही कम लोग रहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, ये बात सच है, बहुत कम लोग रहते हैं वहां पर। लाइट हाउसेज आर बिल्ट अलोंग द सी कोस्ट टू वार्न द शिप अगेंस्ट डेंजर, और जो लाइट हाउसेज प्रकाश स्तंभ हैं उनका जो निर्माण किया जाता है समुद्र के तट पर, किसके लिए, टू वार्न द शिप अगेंस्ट डेंजर, जहाजों को खतरों से बचाने के लिए, तो ये बात ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज। चलिए, थैंक यू वेरी मच।